ये तिलक की शुरुआत हुई कहाँ से? एक लाइन का तर्ज बा मास्टर साहब। नई झुलनी के नई झुलनी के छैया बलमा बाबूजी। लेकिन गीत में भाव है एक राजा हिमांचल जी बहुत परेशान है, बिटिया का बर खोजत है लेकिन कहूँ बर मिलत नहीं बा। अब बिटिया 12 साल तपस्या करत बा, बिटिया कही जिद बा कि बाबू हम शादी करब तो भोलेनाथ से करब और नहीं तो हम बाई कुंवारी मर जाब। अब राजा हिमांचल जी बहुत परेशान है। एक दिन नारद जी आए और राजा का मुखड़ा देख कि मुखड़ा बड़ा गिरा बा, मायूस है। पूछने लगे कि राजन आपको कौन सा ऐसा आपके ऊपर दुख है? राजा हिमांचल जी सारी बात को बता दिए। नारद जी कहे कि ठीक है आप इतनी बात के लिए परेशान है, अबे तक आप हमको पहले बताए होते तो हम विवाह करा दे। कहन चला लड़का देख आवा। नारद जी कहे राजा हिमांचल कहे अगर तू नारद कहा था तो लड़का ठीक होए। नारद जी कहे अच्छा महाराज ऐसा करा कि दिन तारीख धैला जौन दिन तिलक चढ़ावे चले के हो। कहन ठीक बात दिन तारीख धै उठी पंचो। लेकिन जब राजा हिमांचल जी पहुँचे कैलाश पर्वत पे तो भगवान भोलेनाथ का दशा का बा। भगिया में मस्त रहे भोला, भगिया में मस्त रहे भोला, दुआरे तिलक हरू के तोला। भंगिया में मस्त रहे भोला, दुआरे तिलक हरू के तोला। आप बड़े भैया जी अशोक मौर्य मखदूमपुर की धरती से 50 रुपए का आशीर्वाद आए, भैया को नमन है। आप बड़े भैया जी संतोष यादव जी शिवपुर की धरती से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। चरण छू के पहलगी प्रणाम करती हूँ, सकल पंच की श्री चरणों प्रणाम है बाबू। ये दुकानदारी हो बाबू, लेकिन अंतरे में कहना है मास्टर से।
हिमांचल जी जब पहुँचे पूरी जमात लई के बाबू तो देखा तो है भगवान भोलेनाथ जी बाबूजी जौआ पर राखी लपेटे और भांग धतूर वो पिए तहाँ खूब मस्त नारद जी कहा कि इनका हम एक तो शादी करावे के बड़े लाया है कैसे न कैसे फनाए थे लड़का के दशा ही है इनका ही दशा बा देख के कहूँ लौट न जाए बाबू अंग विभूति गले सरफन के माला पूरी शरीरी भरे में विभूति लपेटे हैं बाबूजी गले में सर्प का माला बा और काने में का पहने हैं बिच्छू। अब बाप रे बाप जब तिलकहरू देखें तो कहा है राजा हिमांचल कैसे लड़का ढूंढे ये शरीरी पर तो कुछ नहीं बा सिर्फ बाघे का यकेर छाला बा अगले अंतरे में कहना है संगवा हिमांचल के सारी कहाँ इनके साथ सूता के दूर ऐसन घरे न जाई डोला दुआरे तिलकहरू के टोला। अच्छा बाबूजी जब नात रिश्तेदार सब लोग देखत हैं राजा हिमांचल के कहा तहाँ का भाई कैसे बिटिया का पार होए कैसे शादी हिया लाई के कई देहा ई बिटिया का दुर्गत बहुत होए कहाँ ऐसे तो का शादी ना माने कर लेकिन राजा हिमांचल जी कहा कि कहे घबराहट हुआ जब हमार बिटिया खुदैन फाने बा कि हम विवाह करत तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ से करब कुंवारे रह जाब नहीं कुंवारे रह जाब तो हमार कौन गलती बा अगले बंद में कहना है मास्टर साहब नारद पकड़ प्रभु के मर्यादा की सारी बतिया अमृत में जहर जनी घोला दुआरे तिलकहरू के टोला। अब भगवान भोलेनाथ बाबूजी अब भांग धतूर जब पिए में जुटा है भाग भाग दूरी चला जाता है अब नारद जी पकड़ पकड़ के ले आवत है चलो महाराज तिलक चढ़वाला चला तिलक चढ़वाए ले आई मर्यादा का बात बा नहीं बड़ी थार और लेके आइल है नहीं तो हमारी इज्जत चली जाए जगहसाई होए आई अमृत पर जहर मत घोला है भोले अब भगवान भोलेनाथ अब अगले बंद में कहना है बाबू लाचार बिटिया के किससे ही मजबूर माई के ममता के
चित से हिमांचल। राजा हिमांचल जी भगवान भोलेनाथ की दशा देख के बड़ा लाचार हैं, लेकिन बिटिया के आगे बाबूजी जिद के आगे, जिद के आगे मजबूर माई के ममता के यहाँ चल। लेकिन ए बाबू जौन विधि के लिखल बा ओका के टाल सकत है। अब ले आए के भगवान भोलेनाथ को बैठाए देन तिलक चढ़ावे के बदे। मार के अब जब बाबू बैठाए देन तब होत का है मास्टर साहब। सोनवा के थारी में सगरी बिरहा सुने वाले पंचों। अब सब बाबूजी राजा हिमांचल जी सोने का थार लेके जितना सामान रहन सब लेके तिलक पे बैठ गए। और जब तिलक पे बैठ गए तिलक चढ़े लाग बाबू तो माई बहन एक लाइन गीत गावत है। बाबूजी तिलक गावत है। तिलक जब आ जात है, जब दुल्हा बादशाह के माथे जब हल्दी चढ़त तब अरे अरे पियरी हारा दिया गेउड़ा खेते उपज गेउड़ा खेते उपज हरा दी के करे अंगन रामा उपज के करे ही माथे सोहै के करे प्रतापगढ़ में सोधी मिट्टी का गीत है। माई बहन गीत गावत ही। एक बात बाबूजी जब हो जात है ना तो एक लाइन गावत ही कहत देखी समधी भाई का लाए हैं हमरे भैया गुलाबे के फूल बताऊ काहे झार सोनवा गीत है, माताओं बहनों की गीत है, न कबोई पुरान भय है न पुरान होए। अच्छा बाबूजी जब सब हो जात है ना, अब तिलक चढ़ गए पंचो, सोने के थार में तिलक जब चढ़ गए तब भगवान भोलेनाथ जब तिलकिया पर से उठे ने, कहाँ है भोले आप ही बतावें कि दुनिया में ये धरती पे अगर जे गरीब बा कैसे होए, ओकरे बिटिया का बियाह कैसे होए, काऊ सोनेन का थार लेके आए। कहना है मास्टर साहब
नारद कहाँ देता हमका बताई, कलयुग में सोनवा के थार के जुटाई, कैसे तिलक चढ़े भोला दुआरे तिलक तोला। नारद जी है पूछ लेन कि पहले बतावें आप कि गरीब के बिटिया को कैसे शादी हो के सोने का थार लेके जाए। अब सोचा था कि आप राजा हिमांचल राजा हैं तो सब थोड़ी राजा हुई हैं। तब भोलेनाथ बतावत हुन कहना, मंगल कहाँ से बतावे जी करिया, कलयुग में सोनवा के जैसन पितरिया, भगवान भोलेनाथ तब कहें ठीक बा नारद जी, कलयुग में जब लोग तिलक चढ़ावो यही तो जो आज ये सोने का थार बा, यह सोने का थार है जनाए पीतल का थार लेके जब चढ़ावे जइहे बाबू, कलयुग में तो उस सोने का थार हंस जनाए। नारद जी कहें महाराज आपको महिमा आपा जाना है, आपका माया अपरंपार बा। तिलक चढ़ गए बाबू जब भगवान भोलेनाथ गयन कोहबरे माँ तो एक लाइन माई बहन और गावत थी, तिलकिया से उठो बना कोहबर को जाना, जाक पैर छूना या जी का पैर दोनों का आशीर्वाद दोनों मिलके बनाना, पापा का पैर छूना मम्मी का पैर छूना, दोनों का आशीर्वाद दोनों मिलके बनाना, तिलकिया से उठे बन्ना कोहबर, तिलकिया से उठे बन्ना कोहबर को जाना। माई बहन तमान तमान गीत गवनाई बाबूजी गावत यहाँ, लेकिन आखिरी में कहना है मास्टर, बिरहा सुने वाले पंचों आज भी तिलक चढ़ती है अगर तो बिना थार का तिलक सफल नहीं होती है। बाबूजी वही थार मलई के पूरा सामान लेके तिलक में चढ़ाई जाती है, वो तिलक सफल हो जाती है। कहना है आखिरी में क्या मंगल कहाँ से बतावे जिकरिया, कलयुग में सोनवा के जैसन पितरिया, श्वेत खेम राज प्रथा